हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं हाँ टाइटल के अकॉर्डिंग फैंटास्टिक फोर की चल रही कई सारी रूमर्स के बारे में, जिसमें खास करके रूमर इस फिल्म की कास्टिंग से रिलेटेड चल रही है कि असल मायने में इस फिल्म में फैंटास्टिक फोर की फैमिली अगर होगी तो वो कौन कौन से एक्टर्स होने वाले हैं। जिसमें कुछ नाम निकल कर आए हैं जो सुनने में अच्छे लगते हैं, लेकिन कुछ बिल्कुल भी नहीं। लेकिन इससे हटकर विलन से रिलेटेड जो डिटेल्स निकल कर आई है उस पर बात करना तो बनता ही है, क्योंकि कास्टिंग तो आती जाती रहेगी, खास करके तब तक जब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होती। लेकिन खैर, रूमर ही सही। अब इसमें और क्या क्या अपडेट निकल कर आया है, चलिए उन सारी की सारी डिटेल्स पर बात करते हैं। लेकिन उन सबसे पहले जो चीज मैं हर बार करता हूँ वो फिर से करूंगा, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की रिक्वेस्ट। सो फ्रेंड्स, तो अगर आप बिल्कुल भी इस बारे में अपडेट नहीं रखते हो तो मैं आपको बता दूं कि फैंटास्टिक फोर फिल्म से रिलेटेड कई बड़ी बड़ी बातचीत की जा रही है। और अगर उसके पीछे के रीजन की बात करें तो एक समय पर एमसीयू के कंटेंट पर ही लोग, ऑडियंस यानी कि हम फैंस, थिएटर तक खींचे चले जाते थे कि एमसीयू का कंटेंट निकल कर आया है, उसे देखना तो बनता ही है। यही सिचुएशन सीरीज को भी लेकर थी। लेकिन फेज 4 का प्यार कुछ ऐसा था कि ऑडियंस ने इससे खुद का किनारा कर लिया है, जिसके बाद एंटमैन और क्वांटममेनिया जैसी फिल्म कैंग द कॉन्करर के कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करवाती है, यानी कि बिग बैड बडी, जो कि थैनोस के बाद होगा। तो वो बातचीत बहुत ही बड़ी होनी चाहिए थी, लेकिन हुआ उसका बिल्कुल उल्टा। और हाँ, फिर जोनाथन मेजर्स की जो सिचुएशन है उस बारे में भी आपको पता है कि उन्हें लेकर चल क्या रहा है। ऐसे में अब वो कैंग बने भी रहेगी या नहीं, फिलहाल तो उस पर कोई भी अपडेट निकल कर नहीं आई है। लेकिन उससे हटकर एमसीयू के इस बैड फेस की बात की जाए तो पहले फैंटास्टिक फोर की कास्टिंग की लिस्ट में कुछ अच्छे यानी कि कुछ ठीक ठाक से नोन एक्टर्स का नाम था, जो एक्टर्स आपको स्क्रीन पर भी दिख रहे होंगे। लेकिन ये सारे के सारे एक्टर्स, जैसे कि मैंने कहा, इतने बड़े नहीं थे, क्योंकि मार्वल का नाम ही बड़ा था, जो ऐसे प्रोजेक्ट से फैंस को खुद ब खुद खींच लेता। क्योंकि फैंटास्टिक फोर की जर्नी, उनकी स्टोरी है ही इतनी इंटरेस्टिंग कि हम फैंस उस तक खींचे चले जाते। लेकिन अभी के लिए तो सिचुएशन इतनी बुरी है, जिस पर अब खुद मार्वल ने भी सोचते हुए कुछ ऐसे नामों को रूमर के तौर पर अब आगे लाकर रख दिया है कि हम उस पर सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। क्योंकि एक्टर्स यानी कि बड़े एक्टर्स के नाम ऑडियंस को थिएटर तक लाते हैं, खास करके एमसीयू के ऐसे प्रोजेक्ट में जिसपे फैंटास्टिक फोर का नाम भी जुड़ा हुआ है। तो अब उन नामों की बात करें तो मिया कुनिस सबसे पहला नाम था। एक मिनट चेक कर लो, नाम सही है गलत। वेल, तो मिला कुनिस नाम निकल कर आया था, जिन्हें सू स्ट्रॉम के लिए कास्ट किया जा रहा था, उनसे बातचीत की जा रही थी। लेकिन फिर उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बात रिवील कर दी कि वो इसके रोल के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं है, यानी कि वो ये रोल नहीं कर रही। लेकिन उनके सर्कल में जो कोई भी है उसे वो पता है कि वो उसका रोल प्ले कर रही है, क्वेश्चन मार्क। यानी कि उन्हें पता है कि फैंटास्टिक फोर यानी कि सू स्ट्रॉम की कास्टिंग में कौन सी एक्ट्रेस को लिया गया है। लेकिन उन्होंने ये बात एमसीयू में यानी कि केविन चिच्चा के स्नाइपर के डर से नहीं बताया। जिसके बाद फिर क्या था, फैंस ने ढूंढ कर निकाल लिया, क्योंकि उनकी जो सर्कल में फ्रेंड्स आती है वो कोई और नहीं बल्कि क्रिस्टियन बेल है, जिनसे उनकी दोस्ती इतनी ज्यादा है कि लोगों ने सीधे पकड़ लिया कि ये वही है, यानी कि सू स्ट्रॉम। क्योंकि उनका भी नाम रूमर के तौर पर निकल कर आया था। लेकिन अभी के लिए तो ये बस एक रूमर ही है। और मिला कुनिस ऐसी कुछ नाम है, उनके बोलने के हिसाब से तो ये लगता है कि शायद ये रोल उनकी इस फ्रेंड को दे दिया गया है। जो अगर होता है तो ठीक है, नहीं भी हुआ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर कॉमिक बुक के हिसाब से देखा जाए तो रीड्स और सू स्ट्रॉम की एज में बहुत नहीं बल्कि काफी ज्यादा गैप था, जिसमें अगर कॉमिक बुक के हिसाब से और भी ज्यादा डिटेलिंग में जाकर देखा जाए तो सू स्ट्रॉम से रीड्स मिला था कुछ 21 की एज में, जब वो 11 साल की थी। लेकिन फिल्म में उसे कैसे अडेप्ट किया जाएगा उस बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। क्योंकि अब इस लिस्ट में इस नाम के अलावा एक और नाम भी इंक्लूड हुआ है, जिस पर मैं थोड़ी देर में आऊंगा। लेकिन बात करते हैं द थिन की, जिसे लेकर सेंथ रोग की रूमर तो निकल कर आई ही थी। लेकिन मिला कुनिस का जहां नाम निकल कर आता है तो उनकी एक लिस्ट में एक और नाम भी है, जो कि है जेसन सेगल का, जिनकी वो फ्रेंड भी है। और ये नाम भी रूमर के तौर पर द थिन के रोल के लिए एमसीयू की लिस्ट में है। और थिन के कैरेक्टर के लिए कुछ ऐसे ही फनी एक्टर चाहिए, इसलिए मुझे लगता है कि इन दोनों में से किसी न किसी की कास्टिंग कर ली जाएगी, अगर कास्टिंग होती है तो। क्योंकि मैं द थिन के रोल में किसी भी फीमेल एक्ट्रेस को तो कतई हरगिज देखना नहीं चाहता। ये मेरे काफी हार्श वर्ड हो गए, क्योंकि एक रूमर पर रिपोर्ट खुद मिला कुनिस के नाम की भी निकल कर आई थी, जिसे सुनने के बाद मेरा सर चकरा गया था कि उन्हें अगर इस रोल में कास्ट किया गया तो डिज्नी वालों को तो कोई फैंस नहीं छोड़ेगा। क्योंकि लिटरली हम इस कास्ट में मेल एक्टर ही चाहते हैं। इस तरीके का जेंडर स्वाइप करोगे तो खत्म। बाकी जूइश एक्टर को लेकर के जो बातचीत चल रही है कि उन्हें कास्टिंग की लिस्ट में अगर कोई भी एक्टर चाहिए तो खास करके जूइश होनी चाहिए, जो कि जेसन सेगल और सेंथ रोग है। और फिर इस कैरेक्टर से हटकर बात करें जॉनी स्ट्रॉम, हाँ जॉनी स्ट्रॉम के कैरेक्टर की, तो उसे लेकर पहले कितने भी नाम निकल कर आए हैं,
जब उसे छोड़कर फ्रेश नाम यानी कि रूमर के तौर पर काफी ज्यादा स्ट्रांगली पॉल मिशेल का नाम निकल कर आया है, जो कि मुझे लगता है कि इस रोल में फिट हो सकते हैं अगर उनकी कास्टिंग सच में की जा रही है तो। जिसके बाद बात की जाए फिल्म के लीड यानी कि रीड रिचर्ड्स के कैरेक्टर की, तो जॉन स्कारन्स की ऑब्वियसली रिटर्न नहीं आने वाले इस आइकॉनिक कैरेक्टर का रोल प्ले करने के लिए, और ना ही उनकी वाइफ, क्योंकि इस लिस्ट में उनके नाम के अलावा एडम ड्रीवर का भी नाम शामिल कर दिया गया है, जो कि मुझे लगता है कि इतने परफेक्ट एक्टर है कि वो इस रोल के लिए अच्छे लगेंगे अगर हाँ उनकी कास्टिंग की जा रही है तो। बाकी उनकी कास्टिंग पर लेकर मैं बड़ा सा लेक्चर देने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ऑलरेडी ये बस एक रूमर चल रही है जिस पर कई सारे लोग अपने आर्टिकल लिख करके आपको भी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी ये रूमर सच्ची है। क्योंकि इसी से हटकर अभी फिर से बात की जाए सू स्ट्रॉम के कैरेक्टर की, तो अब लेटेस्ट रिपोर्ट जो डैनियल की तरफ से रूमर के तौर पर दी जा रही है वो नाम है मार्गो रॉबी का। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, अभी के लिए तो उनसे बातचीत की जा रही है कि वो एमसीयू के यूनिवर्स में हार्ली क्विन के कैरेक्टर बार्बी को साइड में रख लो, सू स्ट्रॉम के लिए कास्ट कर ले, जिस पर मुझे लगता है कि वो एक काफी टैलेंटेड एक्ट्रेस है, इसलिए उन्हें इस रोल को स्किप करते हुए कुछ दूसरा ट्राई करना चाहिए और कुछ अच्छे नामों को इसमें इंक्लूड होने देना चाहिए। बाकी अगर वो इस रोल को ग्रैब कर लेती है तो वो उनके लिए गुड टू गो है, और हाँ हम फैंस के लिए भी। जिस कास्टिंग को मिलाकर अब अगर देखा जाए तो अगर ये कास्टिंग निकल कर आ गई तो सच में धमाल मच जाएगा, जिसके लिए ऑडियंस तो थिएटर में जाएगी ही। बाकी कंटेंट जैसे कि मैंने कहा काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो अगर उसकी प्रेजेंटेशन काफी ज्यादा अच्छी रही तो लोग थिएटर तक तो खींचे चले ही आएंगे। जिसमें अब कुछ और क्लियरिफिकेशन की जाए तो बात रही डॉक्टर डूम के कैरेक्टर की, नहीं उसे हेनरी कैविल बिल्कुल भी प्ले नहीं करे, वो बस एक फेक सा रूमर था। लेकिन माय टाइम टू शाइन वालों की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग डूम्स का कैरेक्टर इस फिल्म में होगा, लेकिन ज्यादा बड़े रोल में नहीं, यानी साइड पीछे से कैरेक्टर को डेवलप कर बता दिया जाएगा कि वो भी इस यूनिवर्स का हिस्सा है, बस दिखा दो वही बड़ी बात है। और हाँ एक्टर का नाम भी और एक्टर भी, जिसमें मैं अच्छे से अच्छे एक्टर को कास्ट होता हुआ देखना चाहता हूँ, भले से ही वो एडम ड्रीवर क्यों ना हो। और फिर बात की जाए सिल्वर सर्फर की, तो ये बात भी कई सारी स्ट्रॉन्ग रूमर के अकॉर्डिंग कंफर्म की जा रही है कि वो कैरेक्टर फिल्म में नहीं होगा, लिटरली नहीं होगा, क्योंकि उसे लेकर एमसीयू के दूसरे ही प्लान है, जिस प्लान में वो लोग फिलहाल तो स्पेशल नहीं बना रहे, लेकिन एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाएंगे जो आगे चलकर थिएटर के देखने लायक की फिल्म बन सकता है, या फिर डिज्नी प्लस का किसी ना किसी तरीके का कंटेंट। लेकिन फिलहाल तो मार्वल स्पेशल बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इस कैरेक्टर पर मैं एक डेडिकेटेड सी सीरीज देखना चाहता हूँ, या फिर एक अच्छी बनाई गई थिएटर में रिलीज करने जैसी फिल्म जिसे हम फैंस जाकर एंजॉय करें, क्योंकि ये हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसे हम बहुत ही अच्छी तरीके से बनता हुआ देखना भी चाहते हैं, और हम दिल की मुरादें पूरी कर दो। ऑफिस के बाद बात की जाए गैलेक्टस के नाम की, तो उसे भी इंक्लूड किया जा रहा है, क्योंकि उसके बिना तो चीजें कंप्लीट होगी नहीं, और उसके बिना फैंटास्टिक फोर की स्टोरी कंटिन्यू नहीं होती है। ऐसा ही कुछ कैंग के कैरेक्टर को लेकर था, लेकिन क्वांटम मेनिया जैसी चीज हो गई। खैर उसे हम एक दुख दर्द पीड़ा समझ करके भुला देंगे अगर गैलेक्टर का कैरेक्टर इस फिल्म में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है तो, क्योंकि उसे लेकर जो वॉइस एक्टर का नाम निकल कर आया है वो नाम है एंटोनियो बेंड्रीज का। मैंने नाम तो सही लिया, अगर आपको नहीं पता तो मैं बात कर रहा हूँ जोरो हिमसेल्फ वाले एक्टर की, जो कि मुझे लगता है उस कैरेक्टर के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगी, यानी कि वॉइस देने के लिए, अगर ये रूमर सच हो रही है तो। लेकिन हाँ एक अच्छी बात है कि स्ट्रॉन्ग रूमर के अकॉर्डिंग, जैसे कि मैंने कहा, गैलेक्टस जैसे कैरेक्टर को अगर इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है तो बहुत ही बल्कि काफी बड़ी बात है। और हाँ वो कैरेक्टर ही खुद अपने आप में एक बड़ी बातचीत है, जिसे अभी से ही प्रेजेंट किया जाए तो एमसीयू का फ्यूचर सुधर सकता है, जो फिलहाल तो कैंग की वजह से बर्बादी की राह पर बढ़ रहा है। और जैसा कि आपको, मुझे और सभी को ये बात पता है कि इस फिल्म में गैलेक्टस और डॉक्टर डूम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया जाएगा, यानी कि उन्हें विलन बनाकर फिल्म में मार देना बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो आने वाला फ्यूचर है जिनका बस टीज ही दिया जाए तो बात काफी ज्यादा बड़ी हो जाती है। लेकिन इससे हटकर अगर एक नाम जो निकल कर आया है तो वो है हेरल्ड ऑफ गैलेक्टस का, यानी कि गैलेक्टस की बनाई गई एक ऐसी टीम जिसमें सिल्वर सर्फर के अलावा कई सारे दूसरे और मेंबर्स भी होते हैं, जो कि थैनोस की ब्लैक ऑर्डर की तरह है, जिन्हें गैलेक्टस तब भेजता है कि जब उसका मन नहीं कर रहा होता फाइट करने का। तो अब उसमें अगर नामों की बात की जाए तो जैसे कि सिल्वर सर्फर दूर ही है, तो इस लिस्ट में पहला और काफी स्ट्रॉन्ग और तगड़ा नाम डार्क साइड के जैसे दिखने वाले कैरेक्टर टेरेक्स द टर्मन का है। हाँ ऐसा ही कुछ नाम है, जो दिखने में जैसे कि मैंने कहा बिल्कुल ही डार्क साइड की तरह लगता है, पर लेकिन ये कैरेक्टर अपनी ओरिजिन के हिसाब से गैलेक्टस को सर्व करेगा और उसके लिए काम करता है, जिसकी अगर पावर की बात की जाए तो उसे गैलेक्टस खुद के साथ मिला करके पावरफुल बनाता है और एक अच्छी खासी एक्स दे देता है, जिसकी मदद से वो अच्छे से अच्छे सुपर हीरोज को धो सके। इसके अलावा कैरेक्टर्स के पास पावर स्टोन को कंट्रोल करने की थी, इसलिए अर्थ जैसी जगह उस कैरेक्टर के लिए बहुत ही इजी पड़ जाती है, और गैलेक्टस का अगर साथ मिल जाए तो ये कैरेक्टर मिलकर तबाही मचा देता है, जिसे अगर फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स में प्रेजेंट करते हुए विलन बताया जाएगा तो बात यार
बहुत बड़ी हो जाती है। लेकिन अब ये सब कुछ डिपेंड करता है रूमर पर, जो कितनी सच होती है और कितनी झूठ, उस पर बस बैठो, वेट करो और करो इंतजार, जिसके बाद फिर क्या खुद ऑफिशियली कंफर्मेशन निकल कर आती चली जाएगी और मैं कंफर्म करने का काम कर दूंगा, जैसे मैंने इस वीडियो को बनाकर की है, ताकि आप पूरी तरीके से अप टू डेट रहे MCU की इस बड़े प्रोजेक्ट फैंटास्टिक फोर से। जिस पर अब फिर क्या बनती है आपकी राय, आप क्या सोचते हो क्या नहीं, वो मुझे कमेंट में लिखकर बता दो। नहीं भी बताया तो चलेगा, लेकिन कोशिश करो लिखकर बताने की, ताकि आपकी और दूसरों की सोच भी मिले और पता चले कि किस कम्युनिटी में चल क्या रहा है MCU फैंस के बीच। बाकी अब मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.